सिविक्स का चैप्टर 1 का आंसर तो 1 लाइन का है, वो आप लोग कर लोगे। अभी मैं करवा रही हूँ चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा संविधान। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? वाई वॉज दिस कमेटी फॉर्म? कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी से आप क्या समझते हो, ये क्यों बनाया गया? फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन अ कमेटी ऑफ इंटेलिजेंट पीपल वाज फॉर्म्ड विच इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी। कुछ इंटेलिजेंट पीपल को लेकर ये एक कमेटी बनाया गया जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी कहा जाता है। इन दिस कमेटी देयर वर 299 मेंबर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इस कमेटी में कंट्री के डिफरेंट पार्ट से 299 मेंबर्स रहते हैं। फ्रॉम ईच स्टेट द प्रोमिनेंट पर्सन वेयर मेड इट्स मेंबर। हर स्टेट से एक मेंबर इसमें मेन रहता है। द मेन एम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस कमेटी वॉज टू फॉर्म द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इस कमेटी को बनाने का मेन एम रहता है जो कॉन्स्टिट्यूशन हो वो हमारा क्या हो, बेस्ट हो। इतना ही आप लोग को लिखा है, जहाँ जहाँ टिक करवाई मैं उसी को बता रही हूँ। इन विच सिचुएशन द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिक्वायर्ड? किस सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरत पड़ा? आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम वाज द प्रॉब्लम ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इंडिया का बंटवारा। ड्यू टू पार्टीशन मैनी प्रॉब्लम टुक प्लेस। पार्टीशन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। द प्रॉब्लम ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजी, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फूड, हाउसिंग, प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेयर देयर टू सॉल्व। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे जो रिफ्यूजी जो इंडिया में आकर जो बसे हैं लोग, फिर ट्रांसपोर्टेशन का, फूड का, फिर रहने का, फिर एम्प्लॉयमेंट, लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, इसका इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम थे। इन इंडिया पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, रिलीजियस, लैंग्वेज लिव। इंडिया में डिफरेंट कास्ट, रिलीजियस, लैंग्वेज के लोग रहते हैं। शो द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, रीजनलिज्म, ये भी इसमें सॉल्व हुआ इस कॉन्स्टिट्यूशन से। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन द वर्ड इक्वलिटी। इक्वलिटी का क्या मतलब है? इन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी मीन्स ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। इक्वलिटी मीन्स मतलब कानून की नज़र में सभी बराबर है। अंडर द राइट ऑफ इक्वलिटी आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दैट ऑल द सिटीजन विल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ कंट्री। कोई भी सिटीजन जो इंडिया का है वो हर तरफ से सभी को बराबर प्रोटेक्ट किया जाएगा। इट मीन्स, और सभी कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। इट मीन्स स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसलिए जो स्टेट है वो उसे कभी भी उस भेदभाव नहीं कर सकता। किसके ऊपर? कास्ट हो गया, सेक्स हो गया, मेल फीमेल, या फिर बर्थ प्लेस। एवरीबॉडी विल गेट द सेम जॉब अपॉर्चुनिटी। सभी को जो जॉब अपॉर्चुनिटी है समान है। ऑल विल हैव द इक्वल राइट ऑन पब्लिक प्लेस। सभी का पब्लिक प्लेस में भी बराबर अधिकार है। वाई वॉज कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी? 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट क्यों किया गया? ऑन 26 जनवरी 1929 कांग्रेस इन इट्स सेशन टुक द डिसीजन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ स्वराज। कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब पूर्ण स्वराज। दे डिसाइड दैट दे विल नॉट बेंड बिफोर द ब्रिटिश रूल एंड विल टेक द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो ब्रिटिश रूल के सामने नहीं झुकेंगे, उसे पूरा आज़ादी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दे क्राई द स्लोगन। उन्होंने और क्या स्लोगन क्या बोलने लगे वो लोग? डू और डाई, या फिर करो या फिर मरो। दिस डे वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे फॉर अस। सो ऑन 26 जनवरी 1950 आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड। वो दिन हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया। इफ़ कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव नॉट फॉर्म्ड व्हाट प्रॉब्लम वुड हैव कम? अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता, हमारा संविधान नहीं बनता, तो क्या प्रॉब्लम होता? फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियल
कॉन्स्टिट्यूशन मेक रूल एंड डिवाइड द वर्क। कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या हर लोगों का जो वर्क है वो क्या क्या रूल्स है और क्या क्या वर्क है वो डिवाइड कर दिया। इट डिसाइड द वर्क विल बी डन बाय होम, और ये डिसाइड किया कि कौन सा काम कौन करेगा। डिपार्टमेंट आर डिवाइड, डिपार्टमेंट्स बांटा गया। देन एरिया ऑफ वर्क एंड लिमिटेशन ऑफ टास्क एंड ड्यूटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट आर फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में यह फिक्स किया गया क्या अलग अलग डिपार्टमेंट में कौन काम करेगा, उसका काम करने का क्या क्या काम करेगा और उसकी ड्यूटी कितने टाइम तक रहेगी और किस एरिया में करेगा, ये सब पूरा उस पर फिक्स किया गया। रूल्स आर मेड विच विदिन विच ईच डिपार्टमेंट वर्क स्मूथली। इससे क्या हो गया, एक एक डिपार्टमेंट स्मूथली चलने लगा। द ड्यूटीज़ एंड फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन आर मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बनाया गया है, क्या बताया गया है, ड्यूटीज़ और राइट्स, फंडामेंटल राइट्स क्या क्या अधिकार है हमारा और क्या क्या ड्यूटीज़ है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। व्हाट विल हैपन इफ़ देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशन इन द सोसाइटी। अगर सोसाइटी में कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं रहता तो क्या होता है। इफ़ देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशन इन द सोसाइटी देन अ पर्सन वुड नॉट हैव द नॉलेज ऑफ आवर ड्यूटी एंड राइट। किसी भी पर्सन को कोई नॉलेज नहीं रहता है कि उसकी क्या ड्यूटी है, उसका क्या अधिकार है। इंटरफेयर विद ईच अदर्स वर्क, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करते हैं। एंड विल मेक आवर आर्बिट्रेट फॉर। ऐसे क्या होता है, आपस में मनमुटाव, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करना, तो जिससे क्या होता है वो काम सही तरीके से चल भी नहीं पाएगा और